हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने माध्य और माध्यक के बारे में ऑब्जेक्टिव में मैट्रिक के एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो मैंने उस तरीके से बताए हैं जो कम समय में आप उसका आंसर निकाल सको। तो मैंने माध्य और माध्यक बता दिए थे और इस वीडियो में परिसर के बारे में जानेंगे। और परिसर भी मैट्रिक के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 2 से 3 नंबर में देखने को मिलेगा। तो मैं आज इस वीडियो में परिसर के बारे में बताऊंगी और बहुलक के बारे में। तो चलते हैं। तो सबसे पहले परिसर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आंकड़ा 12, 25, 15 इतना 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 का परिसर निकाले। क्या बोलना है? परिसर निकाले। तो परिसर कैसे निकाला जाता है? देखिए सबसे इजी है ये क्वेश्चन, परिसर निकालना। तो सबसे पहले तो परिसर में आप देख लो, इसमें देख लो कि सबसे बड़ा अंक कौन है। 12 है कि 25 है, 15 है, 18 है, कौन सा बड़ा अंक है? तो सबसे बड़ा अंक क्या है? 32 है। सबसे बड़ा 32 है ना, 32 है तो 32 मैंने ले लिया। और आप खोजिए इसमें कि सबसे छोटा अंक क्या है। तो सबसे छोटा अंक कौन सा है? 6 है। आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे छोटा अंक 6 है, यानी कि मैंने 6 ले ली। अब 32 में से आप 6 को घटा दो तो कितने बचेंगे बताइए। 32 में से 6 को घटाएंगे तो हमें बचेगा 26। ठीक है, यानी कि 26 बचेगा। यानी ऑप्शन कौन सही होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो परिसर निकालने का तरीका आप समझ गए होंगे। जो अंक सबसे बड़ा है उस बड़ा को लेके जो छोटा अंक है उसको घटाना है, उसके बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर निकाले। परिसर तो यहाँ पे है ना 30 का परिसर। तो इनमें सबसे बड़ा कौन अंक है? 24 तो नहीं है, 15 भी नहीं है, 22 भी नहीं है। सबसे बड़ा अंक जो है यहाँ पे 30 है। ठीक है, 30 है सबसे बड़ा, उसमें से माइनस कर देंगे सबसे छोटे अंक को। तो सबसे छोटा अंक क्या कौन सा है? 24 है कि 15 है कि 22 है कि 13 है कि 9 है? तो सबसे छोटा अंक जो है 9 है, यानी कि 30 में से 9 को घटा देंगे तो कितना बचता है? 21 बचता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 21 बचता है ना, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहता है? आंकड़ा 12, 18, 81, 26, 38, 42 में कौन सा परिसर निकाले। सबसे पहले तो जानेंगे सबसे बड़ा अंक कौन है। तो सबसे बड़ा अंक कौन है? 18 तो नहीं है, 26 भी नहीं, 38 भी, ये सब भी नहीं है, यानी कि सबसे बड़ा अंक 81 है। यानी 81 में से कितना घटाएंगे? सबसे छोटे अंक को घटाएंगे। तो सबसे छोटा अंक कौन है सो बताइए। 12 है, 18 कौन सा? सबसे छोटा अंक जो है ना 12 ही है। तो यानी 81 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचता है? तो बचेगा 9, 6, यानी कि 69 बचता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में क्या कहता है? 4, 8, 2, 20, 40, 60 का परिसर निकाले। तो परिसर बोल रहा है, इसमें फिर से वही बात है, फिर से क्या होगा? सबसे बड़ा अंक को ले लो आप। तो सबसे बड़ा इसमें अंक कौन है? 60 है। तो 60 को आप ले लो, जिसमें से माइनस कर देना है सबसे छोटे अंक को। तो सबसे छोटा अंक कौन है? यहाँ पे 4 तो नहीं है, यहाँ पे सबसे छोटा अंक 2 है, यानी कि 60 में से 2 को घटा देंगे तो 58 बच जाता है, यानी कि राइट आंसर 58 है ऑप्शन, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में क्या कह रहा है? 14, 11, 18, 16, 8, 67 का परिसर निकाले। तो सबसे बड़ा कौन है? 67 है, यानी कि 67 में से हम सबसे कम वाले कौन? सबसे कम क्या है? 11 है इसमें, तो इसमें 11 को घटा देंगे, यानी कितना बचेगा? 6, 5, यानी कि 56 बचता है। तो ऑप्शन में 56 है। 1 मिनट, 6, 5, यानी कि यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, यानी यहाँ पे 56 होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक, 6ठे नंबर क्वेश्चन का आंसर जिस तरीके से मैंने आपको बताया, 6ठे नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताना। देख सकते हो क्वेश्चन, आप देख लो और कमेंट में बताना 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जिस तरीके से मैंने समझाया है। तो फ्रेंड्स, तो परिसर के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। अब चलेंगे बहुलक के बारे में कि बहुलक के अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुलक से दे दिया जाए तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को मतलब सोल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2, 4, 6, 5, 4, 6, 3, 4 का बहुलक निकाले। क्या बोल रहा है? बहुलक निकाले। तो बहुलक में होता क्या है कि जो अंक बार बार आता है ना, वो जो सबसे ज्यादा बार आया हो अंक, वो आपका बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2,
दो क्या एक बार ही आया है, चार कितने बार, एक दो, चार दो बार आया है, छह कितने बार अकेले है, पांच भी अकेले है, यानी चार जो है बार बार आ रहा है, एक दो तीन, यानी चार सबसे ज्यादा बार आया है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो अंक बार बार आता है, सबसे ज्यादा अंक बार बार आते हैं, वो आंसर होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आप चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 5 2 5 7 5 8 5 का बहुलक क्या होगा। तो मैंने आपको बताया ना कि जो अंक बार बार आए वो आपका बहुलक होगा, यानी जो अंक सबसे ज्यादा बार आए। ठीक है, यहाँ पे 3 देखिए अकेले हैं, 2 भी अकेले हैं, 7 भी अकेले हैं, 8 भी अकेले हैं, लेकिन 5 को देखिए 1 2 3 4, 5 4 भी आए हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यानी 5 इसका आंसर राइट होगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 4 13 9 8 9 9 11 का बहुलक निकाले, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए। सबसे ज्यादा बार क्या ना, 5 तो अकेले है, 4 भी अकेले है, 13 भी अकेले है, 8 भी अकेले, यानी कि 9 जो है ना बार बार 3 बार 9 देखने को मिला, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यानी 9 इसका आंसर राइट होगा। ठीक है, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 3 0 3 6 3 का बहुलक निकाले। अब बताइए यहाँ पे कौन सा अंक है जो बार बार आ रहा है। 2 भी तो अकेले अकेले है, 0 भी तो अकेले है, 6 भी अकेले, यानी 1 2 3, 3 जो है 3 बार आया, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी इसका आंसर जो है 3 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं 5। तो 5 नंबर का आंसर जो है 3 4 0 3 4 4 4 का बहुलक निकाले। यहाँ पे देखिए 3 कितने बार आया है, 1 2, 3 2 बार ही आया है, 4 अकेले है, 0 भी 1 बार ही आया है, लेकिन यहाँ पे 4 देखिए 1 2 3, 4 जो है 3 बार आया, यानी सबसे ज्यादा बार, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।